मैं डॉक्टर अरविंदानंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम बात करेंगे एमकॉम सेमेस्टर 2 के यूनिट 6 के बारे में। इथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन इन ग्लोबल स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। वैश्विक रणनीति प्रबंधन में नैतिक एवं सामाजिक विचार। सबसे पहले हम नीति शास्त्र, इथिकल। नीति शास्त्र अंग्रेजी इथिक, जिसे व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान और आचार शास्त्र भी कहते हैं। यह एक दर्शन की एक शाखा है जिसका संबंध इस बात से है कि किसी विशिष्ट स्थिति या क्रिया के अनुक्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए या उसे क्या करने की अनुमति है। इथिक शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा इथोस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है नैतिकता। नैतिकता मानव मूल्यों की वह व्यवस्था है जो अधिक सुखमय जीवन के लिए व्यवहार को आकार देती है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सब समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिकता मानव समाज का एक अभिन्न अंग है जो हमारे द्वारा किए गए किसी भी निर्णय में नैतिक आधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंधों एवं हर प्रकार की आदान प्रदान का वैश्विक समुदाय एवं सामाजिक स्तर पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर यह संबंध अच्छे हैं तो मानव के लिए हितकारी होगा, जो वैश्विक स्तर पर रणनीति प्रबंधन के द्वारा नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्श एवं विकास का पालन हो सके। वैश्विक नैतिकता के आधार पर यह तात्पर्य है कि वैश्विक समाज को अनुकूल एवं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जो एक देश से दूसरे देशों के बीच रणनीति प्रबंधन और सामाजिक एवं नैतिक विचारधारा के आधार पर व्यक्ति और राष्ट्र एक स्वस्थ और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण एवं विकास में एक भूमिका प्रस्तुत करता है। इन सिद्धांतों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक भिन्न भिन्न एजेंसियों द्वारा एक नई रणनीति के आधार पर नैतिक और सामाजिक प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों, जो किसी एक देश या राज्य विशेष नहीं होता बल्कि राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे जाकर इन सिद्धांतों द्वारा एक स्वस्थ वैश्विक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रणनीतिक योजना के अंतर्गत नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां। रणनीतिक योजना के अंतर्गत नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैश्विक बाजार के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विफलताएं और पतन, घोटाला इत्यादि से संबंधित है, जो ग्राहकों का विश्वास पूरी तरह हट गया। इसलिए कंपनी अपनी व्यवसाय संगठन का यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अपनी रणनीतिक योजना में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की शामिल करें। वह अपने ग्राहकों को अखबार वितरक एवं थोक विक्रेता के द्वारा इत्यादि द्वारा अपनी विश्लेषण के आधार पर यह बताए कि हमारी नैतिकता एवं सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। एक संगठन को वैश्विक परिक्षेत्र यह भी जानना जरूरी है कि रणनीतिक योजना कैसे लागू होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ। रणनीतिक योजना में नैतिकता की भूमिका। रोल ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग इन एथिक्स। किसी संगठन या व्यवसाय में सफल होने के लिए कंपनियों की नैतिकता एवं सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। रणनीतिक योजना के आधार पर निम्न घटकों पर आधारित है, जो अधिकतम लाभ अर्थात कॉर्पोरेट लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्व लाभकारी निर्णयों के बजाय नैतिक एवं
सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों को लाभकारी निर्णयों में रणनीतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। नैतिक मुद्दों पर गंभीर और सक्रिय रूप से चिंतन करना प्रत्येक पेशेवर का एक दायित्व है। रणनीति योजना जो वैश्विक स्तर पर जो हर एक कंपनियों के हर पहलू के लिए महत्व होना चाहिए। किसी भी संगठन की नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि एक कंपनी अपने मिशन, लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करती है, कि वह एक संगठन की लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करती है कि वे एक संगठन की रूपरेखा को तैयार करे। नैतिकता के आधार पर सुनिश्चित करती है कि दिशा निर्देश बनाए जाते हैं जो पूरे संगठन को एक सूत्र में बांधते हैं। रणनीतिक वैश्विक योजना की नैतिकता की भूमिका को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित या निम्नांकित है। नंबर 1, स्पष्ट नैतिक लक्ष्य और मानदंड। स्पष्ट नैतिक लक्ष्य और मानदंड स्थापित करना। एस्टैब्लिश क्लियर पॉलिसी गोल एंड नॉर्म्स। नंबर 2, नैतिक लक्ष्यों और मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। डिमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू मोरल ट्रेड्स एंड नॉर्म्स। नंबर 3, नैतिक लक्ष्यों और मानदंडों को लागू करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं को प्रशिक्षित करें और कार्यबल को प्रशिक्षित करें। गोल इथिकल expectations and train the workforce to implement ethical traits and norms. नंबर 4, कर्मचारी के व्यवहार और निर्णयों का आकलन और निगरानी करें। Assess and monitor employee behavior and decision. नंबर 5, सक्रिय अखंडता एवं निरंतरता। एक्टिव इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि किसी भी संगठन में नैतिकता पर इतना मजबूत ध्यान सुनिश्चित करेगा कि व्यवसाय का एक रणनीति जो नैतिकता पर आधारित है, जो इस योजना उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को संबोधित करेगी और संगठन प्रत्येक व्यवसाय के नैतिक आधार अच्छा होगा, जिससे व्यावसायिक संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी। अब हम बात करते हैं रणनीति योजना में सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका। रोल ऑफ स्ट्रेटेजी प्लानिंग इन सोशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज के वैश्विक रणनीति में संगठन एवं व्यवसाय के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी आवश्यक है, जहां प्रबंधकों को एक विविध और बढ़ती मांग का सामना करना पड़ता है। आंतरिक व्यवहार नियोजन, जो आमतौर पर मानव संसाधन विभाग में शुरू होता है। कोई भी कंपनी रणनीति में समुदाय की मदद का एक कार्यक्रम बनाना और सामुदायिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करना होता है। सामुदायिक कार्यक्रमों को सही रूप में, जो एक रणनीति योजना में सामाजिक जिम्मेदारी जो आंतरिक व्यवहार नियोजन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कंपनियां अपने मानदंडों में से एक रूप में सामाजिक जिम्मेदारी शामिल करते हैं। साथ में कंपनियां समाज पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वह समाज के सुधार और भलाई में योगदान देता है। नैतिकता किसी व्यक्ति या समाज के मूलभूत सिद्धांतों को संदर्भित करती है। सामाजिक जिम्मेदारी यह है कि
कोई व्यवसाय समाज और पर्यावरण के प्रति अपने व्यापक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी गतिविधियां को कैसे करता है, जैसा कि गतिविधियां से बचना चाहिए। रणनीतिक योजना एक वैश्विक स्तर पर जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन संगठन की रणनीति दिशा और निर्णय लेने को परिभाषित करता है। नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी रणनीतिक योजना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रणनीति योजना में सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका वैश्विक स्तर पर एक संगठन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। रणनीति योजना में सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हितधारकों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी। रणनीति प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हितधारकों पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हितधारक, सप्लायर मीन्स आपूर्तिकर्ता, कस्टमर ग्राहक, समाज को जो व्यवसाय की गतिविधियों से प्रभावित होती है, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी हितधारकों के साथ समान व्यवहार करे। नंबर 2, पारदर्शिता रणनीति। रणनीति प्रबंधन के अंतर्गत सभी को शामिल और पारदर्शिता में साफ चर्चा, बहस और बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए पारदर्शी और ईमानदारी जानकारी एक संगठन को समाज के रूप में देना चाहिए। आज़ादी फ्रीडम। एक रणनीति प्रबंधन अपने व्यवसाय के सदस्यों की चिंताओं को उठाने और नए विचारों के साथ आने का अवसर प्रदान करती है। आज़ादी मिलने से सही गुणवत्ता और निर्णय तक पहुंचने में मदद मिलती है। आदर करना रिस्पेक्ट। एक व्यावसायिक संगठन में दूसरों के विचारों को बोलने का अवसर देकर उन्हें उनके विचारों को रुचि के साथ सुनकर सम्मान करना चाहिए, जो एक रणनीति योजना प्रक्रिया मजबूत हो सके और व्यवसाय में परिणाम अच्छा मिलता रहे। निष्पक्षता और सच्चाई। रणनीति योजना प्रक्रिया के दौरान टीम के निर्णय के संभावित जोखिमों और प्रभाव पर निष्पक्ष और सच्ची नज़र डालनी चाहिए, जो समाज और हित के कल्याण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं किसी संगठन का व्यवसाय के अंदर वैश्विक स्तर पर रणनीति जो नीतिगत और सामाजिक दायरा के अनुसार होना चाहिए, जिससे समाज और देश को लाभ प्राप्त हो सके। किसी भी संगठन में नीतिगत मूल्य और सामाजिक मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान है।